कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी पर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने को लेकर मुकदमा दायर कर दिया गया है। एफआईआर की गई है कोतवाली पुलिस द्वारा। हमारे साथ अमिताभ वाजपेयी, उनसे बात कर लेते हैं। अमिताभ जी, सरकारी कार्य में बाधा आप क्यों डाल रहे थे? ये अगर जमीन पे कब्जा कराना, वो भी नजूल की भूमि जिसका मालिक स्वयं जिलाधिकारी होता है, उस पर कब्जा कराना सरकारी कार्य है। सिविल कोर्ट के स्टे को दरकिनार करके कब्जा कराना सरकारी कार्य है। तो इसमें बाधा डालना हमारा प्रथम कर्तव्य है, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं। जहां गरीब जनता को उजाड़ा जाएगा तो उनकी बात सुनने के लिए मुझे पहुंचना ही चाहिए। मैं पहुंचा था और उस समय तत्कालिक अधिकारियों ने इस बात को स्वीकार किया था और यथास्थिति बनाए रखने का हमको आश्वासन दे करके वो लोग हटे थे, हम भी हट गए थे। अब 5 दिन बाद मुकदमा दर्ज हो रहा है। कौन सा सरकारी कार्य 5 दिन बाद रुका? इस पर मुझे उनसे सवाल बहुत सारे मन में आ रहे हैं जो करने हैं। हमने देखा कि उस समय आप काफी ज्यादा हंगामा कर रहे थे। एडीएम सिटी पर भी आपने आक्षेप लगाया था, आरोप लगाए थे। जी, उसके कुछ तार्किक कारण हैं। क्योंकि ये जमीन मैंने जिसकी बात कही वो नजूल की जमीन है, मैंने कहा। और नजूल की जमीन पर जो रेंट कंट्रोल एक्ट का ऑर्डर रेडियम सिटी ने किया है, जो मेरी जानकारी है, आप भी उसको पुख्ता कर लीजिएगा कि रेडियम सिटी का ऑर्डर नजूल की भूमि पर लागू ही नहीं होता है। नजूल की लैंड रेंट कंट्रोल एक्ट से अलग होती है, क्योंकि उसका मालिक सरकार स्वयं होती है। और जो एडीएम सिटी का ऑर्डर है, उस ऑर्डर में उन्होंने लिखा है कि ये बिना स्वामित्व का निर्धारण किए विपक्षी के विरुद्ध पत्रघा जारी कर रहे हैं। तो ये स्वामित्व निर्धारण तो हो नहीं रहता। स्वामी तो सरकार है, सरकार जमीन पर कब्जा हो रहा है। ये सूचना के अधिकार का मांगा हुआ कागज है जिसमें लिखा है कि मूल लीज डीड उपलब्ध नहीं है, उसकी शर्तें पता नहीं है, समय सीमा पता नहीं है। तो इन सब के बावजूद गड़बड़ घोटाला कैसे हो रहा था, इसको पूछना, सवाल करना मेरा कर्तव्य। खास कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि गोरख धंधा हो रहा था, उसको उजागर करने के लिए आप गए थे? खास तौर जब मैं गया था तब मुझे नहीं पता था। तब मुझे इतना ही पता था कि एक सिविल कोर्ट के स्टे को दरकिनार करके पुलिस कब्जा करा रही है। लेकिन जब पहुंचा हूं तो कागज देखे तो बात तो कुछ और निकल के आई है। वो तो पूरा का पूरा गड़बड़ घोटाला है। भाई, नजूल की लैंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत नहीं आती। इस बात का मुकदमा सिविल कोर्ट में चल रहा है, सिविल कोर्ट का स्टे है। मैं तो सरकार से मांग करता हूँ, जब वहां जाकर मैंने देखा तो वहां पे गांधी शांति प्रतिष्ठान भी वो उसका एक किराएदार और कब्जेदार था। तो भाई, गांधी शांति प्रतिष्ठान की इतनी इज्जत तो होनी चाहिए गांधी के देश में कि कम से कम कागज प्रपत्र देख करके, सिविल ऑर्डर देख करके उसके बाद कोई कार्रवाई हो। ठीक है, मैं कभी मौके पर जाता, हो सकता पूरी घटना की जानकारी मुझको ना हो, तो घटना की जानकारी मुझे देनी चाहिए अधिकारियों को। कोई सक्षम अधिकारी को आना चाहिए था, मुझे बताना चाहिए था। लेकिन सक्षम अधिकारियों के बजाय वहां पर तो दूसरे ही लोग थे सारे। तो इसलिए मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया है। अब अगला कदम क्या होगा आपका? अभी इस बीच 2-3 दिन, जब से ये 6 तारीख की घटना है, 7 तारीख को कमिश्नर ऑफिस में पीआरओ से झड़प, 9 तारीख को, 10 तारीख को कल नवाबगंज की कस्टोडियल डेथ के मामले में कमिश्नर को ज्ञापन। 2 बार कमिश्नर साहब से मिला हूं मैं। कल ही लाटू रोड में 80/84 हाथा जिसको खाली करने का पुलिस द्वारा वहां प्रपंच किया जा रहा है, उसमें जाके लोगों को आश्वासन देना। मुझे लगता है जो मेरी ये सब घटनाएं हैं, ये सरकार को और अधिकारियों को अच्छी नहीं लग रही हैं, इसलिए हम पर ये दबाव बनाना चाहते हैं। आपने कुछ ज्यादा दबाव बना दिया क्या? नहीं, मैं जो करता आया हूं सो करता रहूंगा। इसीलिए मुझे जनता ने चुना है और मैं उस काम को करता रहूंगा। तो आज शाम को मैं भी अपने तथ्य लेकर के कोतवाली जा रहा हूं कि सरकारी कार्य में बाधा किस प्रकार से थी, उस जमीन का स्टेटस क्या था, इसको लेके जो मैं कागज दूंगा उसकी भी जांच सरकार द्वारा होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई होनी चाहिए। तो अमिताभ वाजपेयी अपना पक्ष रखने जाएंगे और पुलिस से ये भी कहेंगे और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो पक्ष, जो दलीलें उनके द्वारा रखी जा रही हैं या रखी जाएंगी, उस पर भी जांच अवश्य होनी चाहिए। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।